17वीं शताब्दी का जापान होकाइदो की पर्वतीय वादियों में बसा था एक शांत गांव योशिनो, जहां सुबह सुबह धुंध मंदिरों की छतों से टकराती थी और हवा बांसुरी जैसी शांति लेकर बहती थी। यहीं रहता था ताकेशी, एक 19 वर्षीय युवक, तेज, जिद्दी और अपने स्वप्नों से भरा हुआ। उसका एक ही सपना था, महान सामुराई बनना। उसके पिता मास्टर योशिदा एक शांत और बुजुर्ग योद्धा थे। एक समय में वह सम्राट के प्रमुख सामुराई रह चुके थे, पर अब उन्होंने हथियार रख दिए थे और ध्यान व करुणा को अपना लिया था। ताकेशी हर दिन घंटों तलवारबाजी, घुड़सवारी और ध्यान का अभ्यास करता। वह समझता था कि सामुराई बनना मतलब है तेज तलवार, गरजता घोड़ा और दुश्मनों पर विजय। लेकिन मास्टर योशिदा हमेशा कुछ और कहते। फिर भी आप मुझे सामुराई क्यों नहीं मानते? मास्टर मुस्कुराए और बोले, कल सुबह 4 बजे बिना तलवार के मेरे साथ चलो। भूखी मां और बच्चा अगली सुबह दोनों पर्वतों की ओर चल पड़े। तीसरे दिन एक छोटे गांव से गुजरते समय उन्होंने देखा एक मां अपने भूखे बच्चे के लिए भिक्षा मांग रही थी। ताकेशी ने उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। मास्टर वहीं रुक गए और उन्होंने अपना आखिरी चावल उस मां को दे दिया। ताकेशी ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? मास्टर बोले, सामुराई की भूख मर्यादा से मिटती है, पर एक मां की भूख उसके बच्चे के लिए युद्ध से भी बड़ी होती है। उस रात ताकेशी ने बिना भोजन के ध्यान किया। वृद्ध लकड़हारा और न्याय की परीक्षा। 5वें दिन वे एक जंगल पहुंचे। वहां एक वृद्ध लकड़हारा रो रहा था। उसकी लकड़ियां चोरी हो गई थीं। गांव के लोग एक युवा लड़के को पीट रहे थे, संदेह के आधार पर। ताकेशी तलवार उठाने ही वाला था कि मास्टर ने उसे रोका। तू न्याय के लिए लड़ा या अपने क्रोध के लिए? फिर मास्टर ने बच्चों से बात की और पता चला लकड़ियां बारिश में बह गई थीं। लड़का निर्दोष था। ताकेशी चुप हो गया। अब वह समझ चुका था, सामुराई वह नहीं जो पहले वार करे, बल्कि वह जो पहले सत्य को समझे। गूंगे शिल्पकार की मूर्ति। 7वें दिन वे एक पहाड़ी मंदिर पहुंचे। वहां एक गूंगा शिल्पकार एक विशाल बोधिसत्व की मूर्ति तराश रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे, पर उसकी उंगलियां पत्थर से करुणा निकाल रही थीं। ताकेशी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। यह शिल्पकार तलवार नहीं चला सकता, ताकेशी ने कहा, लेकिन यह संसार को शांति दे रहा है। मास्टर मुस्कुराए। और यही सामुराई का चरम रूप है, जब वो हिंसा से ऊपर उठकर सृजन करे। अंतिम परीक्षा, गुफा का भिक्षु। अंत में वे एक एकांत गुफा पहुंचे। वहां एक बूढ़ा भिक्षु पड़ा था, बीमार, अशक्त, भूखा। मास्टर बोले, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे जीवित करो, सेवा करो। तलवार मत छूना जब तक मैं लौट ना आऊं। ताकेशी हतप्रभ था। मैं योद्धा हूं, सेवक नहीं। मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, जो सेवा नहीं कर सकता वह रक्षा भी नहीं कर सकता। ताकेशी ने कई दिन सेवा की, खाना बनाया, घाव साफ किए, रातों को जागा। धीरे धीरे उस बूढ़े में जान लौटने लगी। एक रात भिक्षु ने पहली बार आंखें खोली और कहा, तुम्हारी तलवार तेज होगी या तुम्हारा हृदय? ताकेशी मौन था। अब उसमें अहंकार नहीं, करुणा थी, परिवर्तन और बोध। जब मास्टर लौटे, ताकेशी उनके चरणों में झुक गया। अब तुम तैयार हो? मास्टर बोले, अब तुम्हारी आत्मा तलवार से तेज है। ताकेशी गांव लौटा, पर अब उसमें दिखावा नहीं था, केवल शांति, सेवा और धैर्य। उसकी तलवार अब हमेशा म्यान में रहती, जब तक किसी की रक्षा करना न जरूरी हो। सीख मॉरल, सामुराई होना आसान नहीं, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के युद्ध जीतने होते हैं। जो भूखे को भोजन दे, जो निर्दोष के लिए खड़ा हो और जो बिना तलवार चलाए समाज को बचा सके, वही सच्चा सामुराई होता है।